अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर कन्वीनर लाइव पेज और मैं हूं आपके साथ बिस्मा यूसुफ। जैसे कि आप सब जानते हैं, जो ही वादी कश्मीर में मौसमी गर्मा आता है तो पेड़ों से पोलन गिरने शुरू हो जाते हैं, जिससे जो है वादी कश्मीर के लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ख़ासतौर पर अगर देखा जाए, ज़्यादातर वादी कश्मीर के लोगों को पोलन एलर्जी हो जाती है। इस सबको मद्देनजर रखते हुए हमारे साथ मौजूद है एक खास शख्सियत। जी हाँ नाज़रीन, हमारे साथ आज मौजूद है डॉक्टर आबिद शफी। इनसे बात करने की कोशिश करें। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने कीमती वक्त आपने दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले, पोलन एलर्जी है क्या और इसके सिम्टम्स है क्या? पोलन एलर्जी एक ट्रिगर है, मतलब जो भी पेशेंट्स हैं हमारे जिनको एलर्जी वाले सिम्टम्स होते हैं, मेनली उसमें आते हैं हमारे एस्मा वाले पेशेंट या एलर्जिक राइनाइटिस वाले पेशेंट। ये दो ग्रुप स्पेसिफिकली होते हैं जिनको दिक्कत होती है इस सीज़न में। इन पेशेंट्स को कफ़ होता है, रनिंग नोज़ होती है, थ्रोट इरिटेशन होती है, कफ़ होता है। और जो अगर कोई किसी को पहले से सांस की दिक्कत है, उन पेशेंट्स की सांस बढ़ जाती है, मतलब दे हैव डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग और इंक्रीज इन डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग। ये मेन सिम्टम्स हैं इनके। आपको पता होगा कि वादी कश्मीर में ज़्यादातर छाती के अमराज है, उनको क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, उनको क्या एहतियात बरतना चाहिए इस मौसम में? मेनली जो पेशेंट मैंने बोला, जो एस्मा या जो पेशेंट हमारे एलर्जिक राइनाइटिस वाले हैं, उन पेशेंट्स को इस मौसम में अपनी मेडिकेशन प्रॉपर लेनी चाहिए। अगर वो कोई इन्हेलर यूज़ कर रहे, वो प्रॉपरली यूज़ करे, कंटिन्यूसली यूज़ करे इस मौसम में, जब तक कि मौसम नहीं जाता। और अगर वो किसी मेडिकेशन पे और है, जैसे कोई नेज़ल स्प्रेज पे है, वो इस मौसम में कोई इंटरमिटेंट डोजेस पे होता है पहले, वो इस मौसम में कंटिन्यू यूज़ करे, सो दैट जो उनकी बीमारी है वो कंट्रोल में रहे, वो एग्रीवेट ना हो इस पोलन की वजह से। आपको इस वक्त, आप यहाँ पे ऑन ड्यूटी है, तो कितने पेशेंट्स आते हैं इस पोलन एलर्जी के? रोज़ हम बहुत सारे पेशेंट देखते हैं जिनको पोलन की वजह से, जो पहले बिल्कुल नॉर्मल थे, अभी जैसे सीज़न हुआ हमारा तो उनके सिम्टम जो बिल्कुल पहले, इससे पहले बिल्कुल नॉर्मल थे, उनके फिर से होने लग गया, कफ़ होने लग गया, उनकी सांस बढ़ने लग गई, उनकी मतलब बहुत ज़्यादा स्नीजिंग होने लग गई, जो क्योंकि ये हमेशा एक ट्रिगर रहा है, जो पोलन रहा है उनकी बीमारी के लिए। हमेशा जब भी ये मौसम आता है हमारा, अप्रैल मई का मौसम में, जून का मौसम, इस मौसम में बहुत सारे लोग जो पहले स्टेबल होते हैं उनकी कोई दिक्कत नहीं होती है, पर इस मौसम में उनकी बीमारी बढ़ जाती है, बिकॉज ये पोलन एक ट्रिगर है उनकी बीमारी के लिए। पोलन के साथ साथ हीट वेव भी वादी कश्मीर में बढ़ती जा रही है, उससे भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। क्या लगता है आपको, आपके पास पेशेंट्स आते हैं तो हीट वेव की वजह से कितने सारे पेशेंट्स को प्रॉब्लम हो जाती है? देखो, हीट वेव की वजह से पेशेंट को दिक्कत दो होती है मेनली, या तो हीट स्ट्रोक होता है या हीट एग्जॉशन होता है। जो हीट एग्जॉशन होता है उसमें पेशेंट को मेनली हेडेक होता है, लेथार्जी होती है, मसल क्रैम्प होता है। मतलब जो दूसरा होता है हीट स्ट्रोक, वो जब बहुत हायर टेम्परेचर हो, इतना तो होता नहीं हमारे श्रीनगर में, इतना टेम्परेचर मेनली 40 डिग्री से अबव हो जाता है। जब बॉडी का टेम्परेचर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा होता है, तब उस टाइम हीट स्ट्रोक के खतरा होता है। उसमें क्या स्टेट होता है, पेशेंट को ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस होता है, कन्फ्यूजन होता है, इवन पेशेंट अनकॉन्शियस भी हो जाता है। वो उसमें हीट स्ट्रोक के है, उसमें बॉडी में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, वो है मेन। और आपसे एक बात जानना चाहेंगे कि लोगों के लिए आपकी क्या एडवाइजरी है, जो ही ये पोलन गिरना शुरू हो जाता है तो लोगों को क्या करना चाहिए? जिन लोगों को पता है कि हमें इस मौसम में दिक्कत होता है, या पहले जो डायग्नोस केस है हमारी बीमारी के, जैसे एलर्जिक राइनाइटिस या एज़मा वाले पेशेंट हैं, जिनको लास्ट सीज़न में भी दिक्कत हुई है, उनको उससे पहले ही अपने प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, प्रॉपर मास्क पहनना चाहिए। नंबर सेकंड, वो अपनी मेडिकेशन, अगर वो पहले इंटरमिटेंट डोजेस पे थे, अब इस मौसम पे अपना कंटिन्यूशन मेडिकेशन करे जब तक कि मौसम चला नहीं जाता। ये दो चीज़ें हैं जो ये कर सकता है, बीमारी बढ़ नहीं सकती अगर ये दो चीज़ें करेगा। डॉक्टर साहब, इसमें आखिर में आपसे जानना चाहेंगे, प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए, उनको भी उनका भी ये कहना है कि जब ये पोलन गिरना शुरू होता है, उनका भी ये कहना है कि हमें स्नीजिंग हो जाती है या थ्रोट इन्फेक्शन होता है, उनके लिए क्या प्रिकॉशंस है खास तौर पर? देखिए, प्रिकॉशंस तो हर एक के लिए सबसे बेस्ट प्रिकॉशन इज़ टू वेयर एन मास्क। जैसे प्रेगनेंसी, देखो, पेशेंट ओवर द काउंटर मेडिकेशन ना ले, बेहतर यही है कि एक डॉक्टर की सलाह ले, व्हाट मेडिकेशन दे हैव टेक। खासकर प्रेगनेंसी में, जैसे हमने बात करी कि हम हर मेडिकेशन नहीं देख सकते प्रेगनेंसी में, कि एक प्रेग्नेंट लेडी ऐसा नहीं कि कोई भी मेडिकेशन ले सकती है।
इसीलिए उस प्रेग्नेंट लेडी के लिए बेहतर है अगर उसको ऐसा दिक्कत है वो एक डॉक्टर के कांटेक्ट में आए, खुद दवा ना ले, और हम जो प्रॉपर मेडिकेशन उसको उस समय के लिए होती है वो हम देंगे। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी एस्मेटिक है वो अपने इन्हेलर पूरे समय बड़े एहतियात मतलब कंटिन्यूसली मतलब रिलीजियसली अपने इन्हेलर्स को कंटिन्यू यूज़ करते रहे, क्योंकि अगर पेशेंट के सिम्टम बढ़ जाते हैं उससे पेशेंट की अर्ली डिलीवरी के चांस होते हैं, प्री टर्म प्रेगनेंसी हो सकती है।